टाइमर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। कोई भी हमने हैवी लोड चलाना हो, 3 फेज की मोटर चलानी हो या सिंगल फेज पानी वाला पंप या एसी चलाना हो, तो इसके कनेक्शन हमने कैसे करने हैं आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कनेक्शन की कि टाइमर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखें टाइमर के ऊपर भी लिखे होते हैं 1 7 6 5 4, ये सारे पॉइंट लिखे होते हैं और बताया भी होता है कहाँ पे कौन सी वायर लगनी है। अगर बेस की बात करें इसकी, तो इसके ऊपर भी पॉइंट लिखे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, पॉइंट लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बेस के कनेक्शन करेंगे, टाइमर के कनेक्शन करेंगे, उसके बाद से मैग्नेटिक कनेक्टर का साथ यूज होगा जो हैवी लोड के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये टाइमर कनेक्टर को लगवाएगा और कनेक्टर हमारा ब्रेकर का काम करेगा मोटर या किसी भी हैवी लोड को ऑन ऑफ करवाने के लिए। तो सबसे पहले हमें 2 वायर चाहिए होंगी, न्यूट्रल और फेस, हमने वो ब्रेकर में लगा लेनी है। यहाँ पे मैं न्यूट्रल लगा देता हूँ इस ब्रेकर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये न्यूट्रल लग चुकी है ब्रेकर में, तो यहाँ पे हमने फेस लगा देना है। ठीक है, तो आप कोई मसला नहीं है, न्यूट्रल फेस चेंज भी हो जाए तो वो इशू नहीं है, लाजमी नहीं है कि न्यूट्रल की जगह पे न्यूट्रल ही लगनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल फेस लगा दिए हैं, सिर्फ वायरें सीधी सीधी होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास इधर 2 वायरें हैं, एक न्यूट्रल और एक फेस। जो फेस वायर है ना रेड वाली, वो आपने 7 नंबर पे लगा देनी है। यहाँ पे 7 नंबर पे लगानी है आपने फेस वायर, और जो हमारे पास वायर बचेगी न्यूट्रल, वो आपने लगा देनी है 2 नंबर पे। ठीक है, तो हम 2 नंबर पे न्यूट्रल वायर लगा देते हैं। तो ये हमारा जो है ना, ये टाइमर की कॉइल जो है ना उसको करंट मिल गया। ठीक है, ये 7 नंबर और 2 नंबर पे हमारे टाइमर ऑन होता है। यहाँ पे मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 7 नंबर और 2 नंबर पे न्यूट्रल और फेस वायर लग गई। यहाँ पे हम ब्रेकर को ऑन करेंगे, ये हमारा टाइमर ऑन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी हमने टाइम सेट किया होगा उस टाइम के बाद हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा। ये हमारे टाइमर के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब इससे आगे हमने टाइमर से उस कनेक्टर के कनेक्शन करने के, कनेक्टर हमारा ऑन हो जाए। तो इसके लिए हम टाइमर उतारेंगे, तो हमारे पास 2 वायरें चाहिए हमें, जो न्यूट्रल और फेस। तो यहाँ पे आपने न्यूट्रल वाली साइड पे एक न्यूट्रल वायर लगा देनी है। ठीक है, एक वायर यहाँ पे आपने लगानी है। तो यहाँ से आपने जो है ना न्यूट्रल दे देनी है कनेक्टर को डायरेक्ट। तो जो हमारा फेस होता है वो टाइमर से होके गुजरेगा, फेस इसको कनेक्टर को ऑन ऑफ करवाएगा। अब हमें एक फेस वायर चाहिए, ये वाली। तो ये वायर आपने ऊपर की तरफ लगानी है, यहाँ पे आप देखें 6 नंबर पे। ठीक है, 6 नंबर पे आपने ये वायर लगानी है। तो 6 पे हम इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वायर 6 पे लगा दी। ये फेस वायर है हमारी, मेरे पास रेड वायर नहीं थी इसलिए मैं ब्लैक का यूज कर रहा हूँ। तो ये फेस वायर आपने कनेक्टर की कॉइल के दूसरे पॉइंट पे लगा देनी है, A2 पे। ठीक है, 2 पॉइंट होते हैं यहाँ पे देखिए, A1 और A2। A1 पे न्यूट्रल लगेगी, A2 पे आपने फेस वायर लगा देनी है। यहाँ पे मैं फेस वायर लगा देता हूँ। तो ये हमारी A2 पे फेस वायर लग गई है। अब आपके पास एक वायर और होनी चाहिए, एक वायर का टुकड़ा होना चाहिए छोटा सा, जो हमने क्रॉस डालना है एक टाइमर के पॉइंट को। वो कहाँ से डालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वायर ले लेता हूँ छोटी सी, ये देखें ये मेरे पास वायर का टुकड़ा है। तो यहाँ पे हमने इसको दोनों साइड से, इसकी जो यहाँ पे हमने इसको, ये देखें ऐसे तार को छीलने के बाद यहाँ पे आपने फेस वाली साइड पे लगानी है 7 नंबर पे। ठीक है, एक साइड आपने 7 पे लगानी है और जो दूसरी साइड है ना वो आपने 8 नंबर पे लगा देनी है। ठीक है, ये हमारे इस तार को फेस देने के लिए है, जो टाइमर ऑन होगा इस कनेक्टर को ऑन करवाएगा। तो यहाँ पर हमने ये वायर लगा दी। तो यहाँ पे देखें ये हमारी लगी 8 नंबर पे। अब हमने जो भी चीज का लोड डालना है ना, फर्ज करें मैंने इस पे बल्ब चलाता हूँ, आप अगर मोटर चलाना चाहते हैं मोटर चला सकते हैं, बल्ब चलाना चाहते हैं बल्ब चला सकते हैं। मैं इस पे बल्ब चलाना चाहता हूँ तो मैं कनेक्टर के इस पॉइंट पे बल्ब की एक तार लगाऊंगा। अगर आपके पास सिंगल फेस चीज है ना तो आपने इस तरह से इसके कनेक्शन करने हैं। अगर पानी वाला पंप या एसी चलाना चाहते हैं टाइमर पे, तो इसके कनेक्शन मैं यहाँ पे एक लगा दूंगा और एक मैं यहाँ पे लगा दूंगा। यानी कि एक आपने 2 पे लगानी है, दूसरी आपने 4 पे लगानी है। 1 2 3 4 इस तरह आप गिन सकते हैं अगर आपने सिंगल फेस की चीज चलानी है। अगर आपने कोई 3 फेस की चीज चलानी है ना तो वो फिर आपके सेंटर वाले तीनों पॉइंटों पे 3 वायरें लगेंगी। यहाँ पे ये आउटपुट वायरें हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके 3 फेस की मोटर की तारें लग जाएंगी अगर 3 फेस की चीज चलानी है। तो हमने सिंगल फेस की चलानी है। अब यहाँ पे हमने इसको करंट देना है सिंगल फेस का 220 का। तो आप 220 का करंट देंगे यहाँ पे।
मेन से, जो आपकी मेन आती है। यहाँ पे ब्रेकर के ऊपर वाली साइड से भी दे सकते हैं, ब्रेकर की नीचे वाली साइड से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 वायरें और चाहिए होंगी सिंगल फेस का, इसको करंट देने के लिए, बल्ब को ऑन करवाने के लिए। तो यहाँ पे 2 वायरें मैं और ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं और वायरें 2 लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 वायरें और ले ली हैं, मेरे पास ब्लैक वायरिंग ही है। तो आपने एक चीज का ख्याल करना है कि अगर आप सिंगल फेस चीजें चला रहे हैं ना, तो ये तारें जब आपने लगानी है ना, ऐसे ये आमने सामने होने चाहिए, आमने सामने वाले पॉइंट पे लगनी चाहिए। चाहे आप किसी भी पॉइंट में लगा दें, लाजमी नहीं है कि आपने एक पॉइंट छोड़ना है, लेकिन आमने सामने पॉइंट में लगनी चाहिए कि जब ये मैग्नेटिक कनेक्टर ऑन हो तो हमारे आगे जो भी लोड है उसको करंट मिल सके, आउटपुट तक करंट क्रॉस हो सके। तो यहाँ पे हमारी ये वायरें लग गई लोड की, इनपुट वायरें। तो ये अब हमने लग जाए, यार ये क्या होगा, वायर नहीं लगी। तो यहाँ पे हम दोबारा से लगा लेते हैं। वायरें आपने अच्छी तरह से टाइट करनी है कि स्पार्किंग ना हो, क्योंकि जब स्पार्किंग होगी ये आपका कनेक्टर जो है जल भी सकता है। दूसरी साइड भी हम छील लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो ये हम लगाएंगे ब्रेकर में, यहाँ पे हम इसको दे देंगे। तो यहाँ पे ये हमारी होगी इनपुट, जो हमने लोड चलाना है उसकी, ठीक है। ये हमारी इधर लगी ब्रेकर की, और ये वाली वायर जो है हम इधर लगा लेंगे ब्रेकर के, ठीक है। ये हमारी लोड की तारें भी लग चुकी हैं, ये देखें, ये 2 वायरें इस तरफ ऊपर जा रही है। अब हमने इसमें टाइमर लगाना है, ठीक है। ये टाइमर लग गया, अब हम इसको ऑन करेंगे। तो सॉरी, हम इसका अब टाइम सेट करेंगे पहले। तो यहाँ पे हम सेकंड पे कर लेते हैं। तो टाइम आपने जितना भी रखना हो, यहाँ पे आप सेकंड, मिनट और घंटे भी सेट कर सकते हैं। मैं सेकंड पे करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 10-10 सेकंड किया है, यानी कि 10 सेकंड बाद ये ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, 10 सेकंड टाइम रखा है। सेकंड टाइम मैंने इसलिए रखा है कि आपको समझ आ सके। मिनट में रखूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये मैंने 10 सेकंड ऑन रखा है, ये मैंने ब्रेकर ऑन किया। ये 10 सेकंड बाद हमारे बल्ब को ऑन कर देगा टाइमर। तो यहाँ पे देखें 7 सेकंड हो चुके हैं, पूरे 10 सेकंड बाद ये हमारा बल्ब, ये देखें हमारा बल्ब ऑन हो चुका है, ठीक है। तो दोबारा से मैं आपको चेक करवाऊं, तो यहाँ पे देखें, तो ये 10 सेकंड बाद हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। चाहे आपकी मोटर है, चाहे आपका एसी है, इसी तरह से ऑन होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज पहले चले और आपका टाइम जो आपने सेट किया है उसके बाद वो चीज बंद हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये वायर जो है ना, ये आपने 6 नंबर से उतारनी है। 6 नंबर से उतारने के बाद आपने ये वायर 5 नंबर पे लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे हम 5 नंबर पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लगा दी 5 नंबर पे, और अब हम इसमें टाइमर लगाते हैं। अब हमारी चीज पहले ऑन होगी और 10 सेकंड बाद बंद होगी, ये देखें। अब आप घंटों में टाइम सेट करोगे तो वो घंटों बाद बंद होगी, मिनटों में करोगे तो मिनट बाद बंद होगी, ठीक है। तो ये देखना अभी आपने कि ये देखें 10 सेकंड हुए हमारे, तो 10 सेकंड बाद ये हमारा लाइट बंद होगी, ठीक है। ये मैग्नेट कनेक्टर जो है लोड चलाने के लिए, यहाँ पे 3 फेज दोगे तो आगे से केस 3 फेज वाली चीजें आप चला सकते हो। अब एक सवाल हो रहा है कि अगर ये चीज हमने खुद ही दोबारा ऑन करवानी हो तो फिर क्या हमने वायर चेंज करनी है? नहीं, वायर नहीं चेंज करनी। इसके लिए आपको डबल टाइमर मिलेगा। उसमें ये साइड आप देख रहे हैं ना, ये टाइम वाली, यहाँ पे आप जो भी टाइम सेट करोगे ना, घंटे करेंगे, मिनट करेंगे, उस टाइम के बाद खुद ब खुद चीज ऑन हो जाएगी। ये सिंगल टाइमर है, ये ऑन नहीं करवाता। जो डबल टाइमर होगा सेम यही चीज होगी, सिर्फ उसकी इस साइड पे टाइम सेट करने वाला ऑप्शन होगा, एक और घंटे और मिनट वाला, जैसे यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ ना, इस तरह का एक और ऑप्शन होगा वहां पे, उसको डबल टाइमर बोलते हैं। इतने ही प्राइस का आता है वो, 1400-1500 का ही, ठीक है। तो उस पर आप जो भी टाइम सेट करोगे उस टाइम बाद आपकी चीज खुद ब खुद ऑन हो जाएगी, और जो टाइम आपने सेट किया होगा उस टाइम के बाद खुद ब खुद वो चीज ऑफ हो जाएगी। कनेक्शन सेम यही रहेंगे, कनेक्शन नहीं चेंज होंगे, सेम आपने यही कनेक्शन करने हैं। 3 फेज की चीज चलानी है तो आपने यहाँ पे 3 फेज देने हैं, यहाँ पे फेज की आउटसाइड यानी कि मोटर या कोई भी लोड है वो लगा देनी है आपने। आपकी चीज इसी तरह वर्क करेगी। सिंगल फेज की आपने चीज चलानी तो इस तरह से आप चला सकते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन सेम ही रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी इस आईडी को फॉलो लाजमी कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।